बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं बीफ हांडी गोश्त। तो इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक लिए मैंने 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, दही लिए मैंने 3 टेबलस्पून। उसके अलावा 2 अदद मैंने प्याज लिए, 3 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून, और बीफ लिया मैंने 1.5 kg, तकरीबन 1.5 किलो। तो आइए अब हम इसको तैयार करते हैं। ये ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया और मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। तो अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, हल्का सा इसको फ्राई करूंगी। प्याज मेरा फ्राई हो गया, इसको मैंने भून लिया। ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया है। तो अब मैं इसमें बीफ डालूंगी। इसे मैं 5 से 7 मिनट तक भून लूँ, उसके बाद भी मिलते हैं। इसको 5 से 6 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी, थोड़ी देर तक भूनूँगी इसको। अब टमाटर ऐड करूँगी इसमें। अब इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद फिर मिलते हैं दोबारा। ये देखिए इसमें टमाटर वगैरह जो थे ये बड़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ये इसने गोश्त ने पानी भी छोड़ दी है। ये देखिए इसका अपना पानी छोड़ा इसने। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर डालूँगी इसमें, गरम मसाला पाउडर, इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसमें दही डाल के तो इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। देखिए इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तो इसको पहले थोड़ी देर यूँ फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह छोटी छोटी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर ली है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मज़ीद इसको पकाऊँगी। इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। अब मैं ये दही डालने से एक तो ये जल्दी हज़म भी हो जाता है, इसका जायका भी बढ़ जाता है, और जो ये बड़े गोश्त के जो नुकसानात वगैरह हैं वो भी इतने ज़्यादा असर नहीं करते। ये देखिए माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है अभी से ही, और तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है। तो अब इसको गलाने के लिए मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी ताकि जो इसकी कसर जो गलने की रह गई है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको मज़ीद मैं 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी। तो फिर उसके बाद मिलते हैं। ये ढक्कन इसके ऊपर दे के तो इसका 10 से 15 मिनट तक इसके गलने तक, इसके तैयार होने तक इसका वेट करते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मैंने पानी डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो इसकी पोजीशन चेक करते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। तो देखते हैं, गोश्त गल चुका है। ये देखिए तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इसे और लगेगा। तकरीबन 10 मिनट तक इसे मज़ीद पकाएंगे, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से ये रेडी हो गया और गोश्त भी पूरा गल चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ पहले किया, फिर इसको धोया है। और ये सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। ये बड़े का गोश्त है तो ये गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो तकरीबन इसको 45 से 50 मिनट लगे हैं इसको मुकम्मल टोटल इसकी बुनाई वगैरह सारा करके, तो तकरीबन 50 मिनट में ये रेडी हुआ है। तो अगर दूसरा गोश्त हो वो तो जल्दी गल जाता है, लेकिन चूँकि ये बड़े का इसलिए इसने टाइम ज़्यादा लिया। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ, तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, लेकिन मिट्टी की हांडी में, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो है वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, उसका मज़ा दुबाला कर देती है। तो इसलिए कोशिश किया करके ज़्यादातर खाने जो हैं वो मिट्टी की हांडी में ही बनाया करें। तो ये मिट्टी बहुत मज़ेदार बना है। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों का कैसा बना और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।